ओके, सो चलो पाइथन में थोड़ा सेट समझते हैं। सेट क्या होता है? सबसे पहले ये जानो, सेट पे जाने से पहले प्रॉब्लम जानना जरूरी है कि तुम्हें सबको पता होगा कि ऑलरेडी हमारे पास पाइथन में लिस्ट है, और लिस्ट के अलावा हमारे पास टपल है, राइट? फिर हमारे पास डिक्शनरी है, राइट? और भी डेटा टाइप है। तो फिर सेट की जरूरत क्या है, राइट? तो क्यों सेट यूज कहाँ पे होगा जब प्रोजेक्ट करोगे, तो ये जानना जरूरी है। इससे मैंने पहले बता दिया। तो ठीक है, देखो मैं सेट क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहली जरूरत सेट का क्या है? set is used when you need unique data, right? अब प्रॉब्लम क्या है लिस्ट के साथ कि अगर तुमने एक लिस्ट बनाया L1, राइट? और तुमने इससे मान लो नंबर स्टोर किया 34, 67, 54, 34, 67। अब ये देखो, ये हमारा एक लिस्ट है। अगर इस लिस्ट को मैं डिस्प्ले करूं, प्रिंट, थोड़ा सा इसको देख लेना, समझ लेना, आगे के लिए तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूं, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा देखो, ये जो दो डुप्लीकेट वैल्यू है 34 और 67, ये दोनों एज इट इज आ गया, राइट? तो लिस्ट में डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ होती हैं, बट सेट इज यूज्ड व्हेन यू नीड यूनिक डेटा। यानी अगर हम सेट बनाते हैं, सेट कैसे बनाते हैं? तो मैं इस लिस्ट को, इस वाले पार्ट को कमेंट कर देता हूं। अब चलो एक सेट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख दे रहा हूँ, क्रिएटिंग क्रिएटिंग अ सेट। अब सेट बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1, कैसे बनाएंगे? जैसे डिक्शनरी के लिए करली ब्रेसेस ओपन करते हैं, तो S1 असाइन विथ करली ब्रेसेस में मैंने सेम एलिमेंट यहाँ पे दे दिया, राइट? अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करता हूँ, सो प्रिंट S1, अब देखना यहाँ पे क्या होगा। ये मैंने रन किया और आउटपुट देखो 34, 67, 54। यानी हुआ क्या कि जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे, पाइथन इंटरप्रेटर ने सबको रिमूव कर दिया। 64 दो बार में है, उसको बोला कि ठीक है तुम सिर्फ एक बार रहोगे। कोई एलिमेंट चार बार है, तो उसको बोलेगा तुम सिर्फ एक बार रहोगे। तो आई होप ये समझ में आ गया पहला जरूरत, कि क्यों हमें सेट की जरूरत है। दूसरा आता है फास्ट सर्चिंग और कंपैरिजन बिटवीन कलेक्शन। इस पे हम लोग बाद में आएंगे, राइट? आगे देखते हैं। अगर तुम्हें एक एम्प्टी सेट बनाना है तो कैसे बनाओगे? अच्छा वेट, सेट बनाने का एक और तरीका है। एक तरीका तो ये हो गया करली ब्रेसेस, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। दूसरा तरीका है, मैं लिख देता हूं कमेंट में, क्रिएटिंग अ सेट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर सेट। ये सेट नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, इसकी हेल्प से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखो, हम सिंपल, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये मेरा ऑटो पायलट को ज्यादा ही काम कर रहा है। तो मैंने लिखा S1, एक वेरिएबल ले लिया, असाइन विद सेट कंस्ट्रक्टर, मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा। अब जो भी एलिमेंट तुम्हें सेट में चाहिए उसको लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे पास कर दो, राइट? तो मैंने, लिस्ट कैसे बनता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जो भी नंबर है तुम्हारा 34 है, 67, 54, 34, 67। अभी यहाँ भी सेम चीज होगा। जब ये रन करोगे तो ये पूरा का पूरा जो हमारा लिस्ट लिस्ट है, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको सेट में कन्वर्ट कर देगा, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर देगा। तो अगर मैं रन करूं, तो बूम, ये देखो डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो चुका है, राइट? सो आई थिंक पहला सेट कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। अगला पॉइंट ये है कि हम एम्प्टी सेट कैसे बनाएंगे। तो अगेन मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूं। सो नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन एम्प्टी क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट, राइट? वो कैसे होगा? सिंपल है। सो S1 असाइन विथ सेट ओपन क्लोज, इसके अंदर मैं कुछ पास नहीं करूंगा, हो गया हमारा एक एम्प्टी सेट बन गया, राइट? तो अगर तुम इसको प्रिंट करते हो, सिंपल प्रिंट, और मैंने प्रिंट में दे दिया सेट का नाम क्या है, S1, डन। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। सो ये देखो क्या आया, ये जस्ट सेट ऐसे आ गया, एम्प्टी सेट हमारा क्रिएट हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और याद रखना, जो हमारा लिस्ट होता था, राइट? तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, तो ये जो हमारा लिस्ट था, लिस्ट में हर एलिमेंट का इंडेक्स होता है, राइट? 30, मैं इसको कमेंट से हटाता हूँ। 34 का इंडेक्स क्या होगा? 0। मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। 67 का क्या होगा? 1, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट का नाम क्या है, L1, और स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो क्या होगा? 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 34, वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट? लेकिन मैंने क्यों बताया, सेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या, कि तुमने जब ये सेट बनाया है, तो अगेन मैं एक सेट बना लेता हूं, S2 असाइन विथ करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसमें मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, 65, 34, 98, 56, 34, 28। ये मैंने एक सेट बना लिया, राइट?
अब ये सेट अनऑर्डर्ड है, मतलब ये डेटा ना जब स्टोर होगा तो ये किसी भी ऑर्डर में तुम 4 बार रन करोगे प्रोग्राम को, चारों बार अलग अलग ऑर्डर में आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग काम नहीं करती, सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं होता। अगर तुम सेट में ऐसा कुछ करने जाओगे, प्रिंट और तुमने लिखा S2 और फिर तुमने यहाँ पे लिखा 0, तो चलो देखते हैं क्या होगा। सो यहाँ पे बेसिकली this will raise an error because sets do not support indexing। क्यों नहीं सपोर्ट करता सेट इंडेक्सिंग? क्योंकि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में स्टोर नहीं होते हैं। लिखा तुमने ऐसे जरूर है, बट जब भी स्टोर करोगे, रन करोगे, वो अलग अलग कहीं हैंग बैंग करके स्टोर हो जाएंगे, राइट। दैट्स अ फैक्ट। फाइन। नाउ तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें, मैं इसको हटा दे रहा हूं, राइट, कि अगर हमें एरे में लूप चलाना है तो एरे पे हम लूप कैसे, सॉरी एरे की मैं बात कर रहा हूं, सेट पे हम लूप कैसे चलाएंगे? तो सिंपल है, फॉर, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आइटम, ताकि एक वेरिएबल है आइटम, बस इन S2 हमारे सेट का नाम है, प्रिंट आइटम। अब देखना क्या होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि पहला एलिमेंट 65 डिस्प्ले होगा, फिर 34 डिस्प्ले होगा, फिर 98 डिस्प्ले होगा, बट नहीं, क्योंकि सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, तो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, राइट। एंड लेट मी शो यू। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो क्या आया। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूं तो मैं ज्यादा क्लियर दिखेगा, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। तो ये देखो 65, 34, 98, 56, फिर 34 गायब हो चुका है, तो क्या आया 90, और फिर क्या आया 28। अब ये देखो 90 पहले आया है और 28 बाद में आया है, तुम्हें दिख रहा होगा। लेकिन जो लिस्ट है उसमें 28, सॉरी जो हमारा सेट है उसमें 28 पहले है, 90 बाद में है। अगर मैं फिर से प्रोग्राम को रन करूं, मैं फिर से रन करता हूं, अब देखो ऑर्डर शायद चेंज हुआ है क्या? हाँ ये देखो नीचे ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो गया ना, ऑर्डर फिर चेंज हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ अब सेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, तो सेट में कुछ मेथड्स हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट बना रखा है, तो एक बार जल्दी से देख लो, राइट। तो जैसे ये दो सेट है हमारा, पहला सेट कौन सा है ए, और दूसरा सेट कौन सा है बी, राइट। तो सबसे पहले हम सेट के एलिमेंट्स को ऐड करते, अगर मान लो सेट में हमें एलिमेंट ऐड करना है, तो वापस अपने उसी फाइल में हम चलते हैं। जैसे मान लो यही हमारा सेट है, अगर इसमें एक एलिमेंट ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, S2 डॉट ऐड, और मान लो मुझे 100 ऐड करना है, राइट। तो 100 कहाँ पे, अब मैं लूप हटा देता हूँ और मैं सिंपल इस सेट को डिस्प्ले कर देता हूँ, प्रिंट और S2, राइट। तो होगा क्या, ये 100 जो है हमारे सेट में ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड होगा, लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं भाई, कहीं भी जा सकता है क्योंकि सेट तो ऑर्डर्ड होता ही नहीं है, राइट। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूं, तो ये मैंने रन किया, ये देखो 100 कहाँ है, कहीं बीच में चला गया है, राइट। तो अगला मेथड हमारा कौन सा है, इसके बाद ऐड के बाद अपडेट है। अपडेट क्या करेगा, एड्स मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम एन इटरेबल, मतलब मान लो तुम्हें सेट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना है। जैसे एग्जांपल यही हमारा सेट है, इसमें मुझे सिर्फ 100 ऐड नहीं करना, मुझे 3 एलिमेंट ऐड करना है। तो इटरेबल मतलब लिस्ट के अंदर पास कर देंगे। मैंने दे दिया 100, 200, तो अब क्या होगा, हमारे सेट में 2 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। यानी अगर अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो हमारा जो आउटपुट आया है, s2 डॉट ऐड, okay, I think I'm making some mistake here. Just let me check what I did wrong. So okay, fine. I hope तुम्हें दिख गया होगा मैंने क्या गलत किया है। मैंने यहाँ पे ऐड ही लिख रखा है, तो यहाँ पे ऐड की जगह क्या होगा, अपडेट होगा, राइट। सो अगर हमें क्या करना है, सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यू ऐड करना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, अपडेट का, और उसके अंदर जितने नंबर्स को ऐड करना है लिस्ट के फॉर्म में पास कर देंगे, राइट। अब मैं एरर तो अब नहीं आएगा, इसको हटा देता हूं और मैं रन करता हूं। सो ये देखो ये हमारा 100 और 200 ऐड हो गया, दिख रहा है, फाइन, ठीक है। अगला मेथड हमारा कौन सा है, अपडेट तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा मेथड है रिमूव करने के लिए, तो ए डॉट रिमूव, ये क्या करेगा, 10 को हमारे सेट में से रिमूव कर देगा, डन, बस इतना ही, राइट। फिर डिस्कार्ड क्या करेगा, अच्छा रिमूव 10 को रिमूव करेगा, लेकिन मान लो 10 जो है सेट में हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, एरर जनरेट कर देगा। डिस्कार्ड क्या करेगा, सेम वही काम करेगा, यहाँ पे एलिमेंट बस मैंने 100 दे दिया है, 100 को चेक करेगा, सेट में है तो रिमूव कर देगा, और अगर नहीं है तो एरर जनरेट नहीं करेगा। रिमूव क्या कर रहा था, अगर एलिमेंट नहीं मिला तो एरर जनरेट कर दे रहा था। डिस्कार्ड अगर एलिमेंट नहीं है तो बोलेगा कोई बात नहीं, एरर जनरेट नहीं करेगा। बस यही रिमूव और डिस्कार्ड में अंतर है, राइट। फिर आता है पॉप। अब तुमने लिस्ट और टपल में पढ़ा होगा कि पॉप लास्ट एलिमेंट को हटाता है, बट सेट में पॉप क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट हटा देगा और उसको रिटर्न कर देगा। याद रखना, रिमूव जो है रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि यहां तो तुम दे ही रहे हो ना कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, तो रिटर्न क्यों करवाओगे,
पॉप क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम नंबर निकालेगा और उसको रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न करेगा इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम डिस्प्ले करके देख ले रहे हैं, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगला मेथड कौन सा है, तो क्लियर क्या करेगा, हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स को खाली कर देगा, ब्लैंक कर देगा, डन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से हमने एक नया सेट बना लिया ए नाम का, राइट। अब कुछ सेट ऑपरेशंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा, यूनियन। यूनियन मेथड क्या करता है, ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स, दोनों का यूनियन बना देता है। अगर मतलब नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं ये सब कमेंट कर दे रहा हूँ, ये सारा मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट यूनियन, राइट। स्पेलिंग आई डोंट नो कितनी गलत है, बट गलत तो ज्यादा ही है मुझे लग रहा है। यूनियन, हाँ, इन सारे मेथड्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यूनियन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियंस के बारे में। और आई डोंट नो मैंने ऐसा कमेंट क्यों दिया है, मैं जावा मुझे बार बार क्यों याद आ जाता है। सो सेट यूनियन, तो पहले दो हम सेट बनाते हैं, एक मैं ए बना लेता हूँ करली ब्रेसेज, और इसमें 1 2 3 4 मैंने ले लिया। और फिर मैं एक बी बना लेता हूँ, इसमें 3 4 5 6 मैंने ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं एक सी ले लेता हूँ, राइट, और मैं सी में स्टोर कर लेता हूँ ए यूनियन बी, तो होगा क्या, आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आएगा अगर प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब होगा क्या कि इन दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट्स को मिला के एक तीसरा सेट बन जाएगा जो सी में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो अगर इसको मैं रन करूं तो यहाँ देखो, फिर आउटपुट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को मिला के, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 भी है, यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, राइट। जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फाइन, यूनियंस के बाद क्या होगा, जैसे एग्जांपल, अब यहाँ पे देखो, लेट्स टॉक अबाउट एनी एलिमेंट 1 2 3 4 इसमें है, इसमें भी है, और इसमें 3 4 5 6 है, तो 3 तो ऑलरेडी इसमें था तो अब नहीं आएगा। 4 भी हमारे इस वाले सेट में था तो दोबारा नहीं आएगा, और 5 6 बस इसमें से बचा तो वो आ जाएगा। तो इसीलिए सेट तुम्हें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। आई थिंक थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यूनियन के बाद अगला हमारा मेथड कौन सा है, अगला है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करेगा, कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो चलो यहाँ पे काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी असाइन विथ ए डॉट इंटरसेक्शन और बी। तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 और 4, क्योंकि मैंने क्या बोला था, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन क्या करेगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो देखो ए में क्या है, 3 और 4 है, और बी में भी क्या है, 3 और 4 है, तो दोनों का कॉमन निकाल के एक नया सेट बना दिया, जिसके डू में स्टोर कर दिया, फिर हमने डिस्प्ले कर दिया, राइट। ठीक है, फिर अगला हमारा कौन सा इंटरसेक्शन के बाद, अब है हमारा डिफरेंस, राइट। तो डिफरेंस क्या करेगा, ए डॉट डिफरेंस बी। तो ये क्या करेगा, दोनों का डिफरेंस, मतलब एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो है बट बी में नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, तो मैं इसको एक काम करता हूँ ना, मैं यहीं से उठा लेता हूँ, क्यों ये बार बार लिखना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ चलते हैं, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई नाम का एरे ले लेता हूँ, और यहाँ पे डिफरेंस खुद से ही आ गया, ठीक है। ये देखो, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 और 2। अब तुम बोलोगे 1 और 2 कैसे आएगा, ए डॉट डिफरेंस बी का बेसिकली मतलब क्या हुआ ना, ए माइनस बी, मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दो। तो ए में देखो क्या है, 1 2 3 4, अब इसमें से बी के सारे एलिमेंट निकालो, तो इसमें बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 को निकाल दो, क्या बचा, 1 2 बचा, बस वही ई में स्टोर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम कर दें, एफ में ले लेता हूं यहाँ पे मैं कर देता हूं बी डॉट डिफरेंस ए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 5 6, क्योंकि हम क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में से निकालेंगे। तो ए का एलिमेंट कौन कौन सा है, देखो 1 2 3 4। अब इसमें से कोई भी एलिमेंट बी में है उसमें निकाल देना, तो 3 4 को निकाल देंगे, बचा क्या, 5 6। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। फिर अगला क्या है हमारा डिफरेंस के बाद, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या है, एलिमेंट्स नॉट कॉमन, ए उन ए और बी के जितने एलिमेंट्स हैं जो कॉमन नहीं है उनका एक सेट बन जाएगा। आई होप ये सिंपल है, समझ में आ गया होगा। जैसे ए में है 1 2 3 4 और बी में है 3 4 5 6, तो क्या होगा, आई थिंक 1 2 5 6, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, इनका सेट बन जाएगा, राइट। तो चलो कर ही लेते हैं ना, ट्राई कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, इसको भी लिख लेते हैं। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया,
सो लेट्स डू इट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी असाइन विथ एसिमेट्रिक डिफरेंस। इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 5 6 सी, क्योंकि ए और बी में यही चार तो कॉमन नहीं है ना। 1 2 ए का यूनिक है, यहाँ देखो ए में यूनिक कौन सा है? 1 2, और बी में यूनिक कौन सा है? 5 6। तो दिस इज डन। और कोई मेथड बचा क्या? सो ऑपरेटर्स वर्जन। हाँ सेम, ये देखो यूनियन के लिए इसका भी यूज होता है। तुम यूनियन मेथड जो ऊपर हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे जो यूनियन मेथड यूज कर रहे थे, इसकी जगह तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी, राइट। बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बस इतना हुआ दोस्त कि ए डॉट यूनियन मेथड यूज करने की जगह ए और बी सेम वही काम करेगा, राइट। उसी तरीके से तुम इंटरसेक्शन की जगह एंड का यूज कर सकते हो, डिफरेंस के लिए माइनस का यूज कर सकते हो, और सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए एक कैप वाला साइन जो होता है, जो तुम्हारा जो भी इसका नाम है, इसका यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है, और कुछ बचा क्या? अब आता है तुम्हारा रिलेशनशिप चेक। अगेन सी इज सबसेट डी, डी इज सबसेट सी, मतलब हो क्या रहा है? सी डॉट इज सबसेट डी। यहां पे हम क्या चेक कर रहे हैं? चेक इफ सी इज इनसाइड डी। तो हम यहां चेक कर रहे हैं जो सी है, क्या वो डी के अंदर है? बात समझ में आया? मतलब यहां पे अगर इसको मैं रन करूं, इसे मैं रन करता हूं, कॉपी कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे चलो दो, यहाँ पे हम सी नाम का एक बनाते हैं सेट, राइट। और इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। सो 1 2 3 4 6, और फिर हम डी नाम का एक एलिमेंट बनाते हैं 1 2 3 4, राइट। और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इज सबसेट ऑफ डी, और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ एक्स के अंदर। और अगर मैं एक्स को अब डिस्प्ले करूं, राइट, सो प्रिंट इज सुपरसेट प्रिंट एक्स। तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्यों फॉल्स आएगा? मैंने क्या चेक किया है? सी इज सबसेट डी। अब तुम बताओ, सी जो है वो डी का सबसेट है, मतलब पूरा का पूरा सी के सारे एलिमेंट्स डी के अंदर है क्या? नहीं है। तो क्या आया? फॉल्स आया। और वही अगर हम यहां पे क्या करें, अगर यहां पे मैं कुछ ऐसा करता हूं कि x इक्वल्स डी डॉट इज सबसेट ऑफ सी, मतलब मैं चेक कर रहा हूं कि डी सी का सबसेट है क्या? है, क्योंकि देखो ना, डी के सारे एलिमेंट सी में है। तो यहां पे इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। आई होप ये समझ में आ गया होगा। वैसे ही ये बाकी सारे मेथड हैं। एक है इज सुपरसेट, ये सुपरसेट चेक करने के लिए है। फिर है इज इज डिसजॉइंट, राइट। अभी मेथड जाके देखोगे, चैट जीपीटी बहुत कुछ है, सर्च करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा का पूरा, ये सारी की सारी चीजें तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, राइट। आई थिंक और कुछ बहुत, ये फ्रोजन सेट है। फ्रोजन सेट एक कंस्ट्रक्टर है, इसकी हेल्प से अगर तुम सेट बनाओगे तो सेट में फिर चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो बस तुम्हें करना कुछ नहीं है, सेट की जगह तुमने किसका यूज किया? फ्रोजन सेट का। वैसे लिस्ट पास करोगे, तुम्हारा सेट बन गया। लेकिन हाँ, ये जब सेट बन गया तो अगर इसमें तुम कुछ ऐड करने जाओगे तो एरर आ जाएगा, तुम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। डन, तुम्हारा सेट खत्म हो गया। अब सेट में और कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं बचा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने लास्ट तक देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना। थैंक यू।